हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आपका इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम चुलकाना धाम और दिल्ली धाम से घूमने के बाद पहुंचे थे घर। और सचमुच घर आने के बाद जैसे कि कान्हा जी की हालत मैंने दिखाई थी, बहुत ज़्यादा ही सारे कपड़े अपने सब लड्डू में और ऐसे मीठे में हो गए थे, सारे मैंने धो के वहाँ पे बाहर सुखा दिए थे। यहाँ पे प्यारे से कान्हा जी को नहला के उनको न्यू पोशाक के साथ। और अब कन्हैया बहुत ही खुश लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। सारी जो इनकी माला वगैरह थी ये भी मैं बता रही थी आपको ब्लॉग में। तो चलिए, ये सारी जो चीज़ें थी ये भी मैंने वॉश कर दी थी। प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और अभी इस ब्लॉग में ये बहुत ही खाने पीने वाला ब्लॉग आप खूब सारी रेसिपीज़ में देखेंगे। और इसके बाद मेरे बहुत ही एक खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर से देखना। चलो आप ब्लॉग में बने रहें। चीज़ के बारे में बता रही थी, ये एक वहाँ पे शिव भोले बाबा का मंदिर था, तो ये मैंने वहाँ पे थे बेल पत्र के ये पत्र उठा लिए थे वहाँ से, पत्ते बेल पत्तर। और ये भी था एक प्रसाद के रूप में। और ये जो है ना, ये जो वो पेड़ था ना जिसमें जब श्याम बाबा ने उन्होंने कहा था कृष्ण भगवान ने कि आप अपनी शक्ति बल दिखाइए, तो उन्होंने एक ही अपनी तीर से सारे पत्तों को बेच दिया था। तो उसी का ये एक मैं छोटा सा ये था, उसको तोड़ के ले आई थी मैं। और ये मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसमें इसको अच्छे से हमेशा अपने साथ ही रखूँगी, मंदिर में रखूँगी और उनका आशीर्वाद के तौर पे। तो ऐसे मैंने ये कवर करके इसको मैं रख दूँगी मंदिर के ड्रॉ में। तो यहाँ पे रख दिया है। और तो फ्रेंड्स, यही था, बहुत ही अच्छा लगा था। मेरा बंद हो गया था, ऑफ हो गया था और फुल हो गया था, मेमोरी भी भर गई थी। तो मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था, बहुत थक गए थे हम। 9:30 बजे घर आए थे, आके मैंने चाय वाय बनाई थी, हम सब ने कपड़े चेंज किए थे। इसके बाद से पापा तो नहा ही लिए थे, तो बस दीप जलाया था और कान्हा जी के मुँह हाथ धुला के उनको अच्छे से पहुँच के मैंने उनकी पोशाक चेंज कर दी थी। और दूध और बिस्किट का भोग लगा के मैंने कान्हा को भी जल्दी सुला दिया था और हम भी सो गए थे, बस वही बिस्किट। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया ही था कि जिस दिन हम रात को पहुंचे थे सारा काम कर लिया था। अब सुबह से उठ के ये मैं कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे बना रही थी मैंने भिंडी, और पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी, मेरी वॉइस ओवर में बहुत तेज तेज रो रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने भिंडी बनाई थी और एक नींबू साथ के साथ नींबू का रस इसमें डाल दिया था, जिससे इसकी चिपकन ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छी सी एकदम बिखरी बिखरी फ्राइड सी एकदम यहाँ पे अच्छी सी भिंडी बनाई थी। और साथ में मैं अलग साइड से भी काम कर रही थी। यहाँ पे मलाई भी इकट्ठी हो गई थी मेरे 1 हफ्ते की, तो मैंने उसको भी रख दिया था। तो यहीं तक था मेरा मॉर्निंग ब्लॉग में थोड़ा बना रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने घी, तो जैसे साइड में घी बनता रहता है, साइड के थोड़े थोड़े से और काम करती रहती हूँ, जैसे कि दूध बॉईल करना। और इस तरह से यहाँ पे फिर ना शाम को जो है बनाए थे मैंने, टाइम से ही बना लिए थे वो छोले और चावल। तो वो लेट नाइट मतलब हमने थोड़ा सा बनाया था। तो अगली सुबह क्या है, ये जब अगली सुबह हम उठे थे तो क्या है ना, मैंने छोले चावल जो थे वो बचे हुए रखे थे। और देखो, जब रखा हुआ होता है ना यहाँ पे, तो कान्हा का भोग लगाने के लिए तो फिर कुछ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ये तो अपने लिए हो गया था। यहाँ पे चावल भी काफ़ी सारे भरे हुए थे और इसमें भगोने में, और ये बचे हुए थे यहाँ पे छोले। तो यहाँ मैंने और शिवांश ने तो खा लिए थे। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो कान्हा जी के भोग की बात आती है, तो कान्हा के भोग के लिए फटाफट से बना दिया था मैंने दूध। और 1 मुट्ठी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सूजी, और उसमें थोड़े से बादाम और वगैरह कूट के मैंने डाल दिए थे। इतनी अच्छी बनती है ना ये खीर, ठंडी भी खाओ आप, गर्म भी, कैसी भी आप, बहुत झटपट बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर कान्हा का लगा दिया था भोग। और यहाँ पे जैसे कि शिवांश को मैंने स्कूल नहीं भेजा था, थक गया था, जैसे कि दर्शन वगैरह कहीं से आते हैं तो थक ही जाते हैं। तो शिवांश घर पे ही था, तो बोर हो रहा था, तो क्या किया मैंने, इसका जो बर्थडे में आया था ये ब्लैक बोर्ड, इस तरह से मैंने उसके चौक निकाले कुछ, और यहाँ पे चौक दिए थे उसके साथ। वो बोर्ड पे कुछ कुछ लिख रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो कुछ डिफरेंस चीज़ होती है। तो यहाँ पे पता नहीं उसने क्या मेंशन किया, कुछ नोटिस से लिखा है, आप भी देख लो। ब्लैक बोर्ड पे भी माइनक्राफ्ट, बच्चे का दिमाग हो गया माइनक्राफ्ट, पहले पढ़ के तो देखो। और ये सुबह सुबह जैसे मैंने यहाँ पे आया था OTP से, तो ये भी मैंने ओपन करके देखा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी और चीज़ें मंगा ली थी। और ये कुछ मैंने स्वीट कॉर्न, ये एक भुट्टा भी मंगाया था। और स्वीट कुछ मैंने इस तरह से जो होते हैं ना, पैक होते हैं दाने, तो ये भी मंगाए थे। और उसकी बनाई थी मैंने चाट। यहाँ पर मैंने ये पीयर जो थी उसको वॉश करके, और शिवांश भी आजकल बहुत पसंद कर रहा है, तो उसको भी काला नमक डाल के छील के दे देती हूँ, बहुत ही मन से खाता है वो। और यहाँ पे मैंने इनको बॉईल कर लिया था, हल्का सा नींबू डाला था चाट मसाला मिला के, और ये इतनी टेस्टी लग रहे थे, इतनी अच्छी सी चाट बनी थी।
तो इस तरह से चाट बन गई थी और शिवांश और हम सब ने खाए थे। बहुत ही बढ़िया लगते हैं सच में, और फटाफट से बन भी जाते हैं, एक ही भाप में बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है, शाम का टाइम हो गया था। ये नमकीन सच में बहुत ही टेस्टी होती है, इसमें सारी मूंगफलियाँ होती हैं और एकदम क्रंची होती हैं, बहुत वाली टेस्टी है। हमारे घर में अक्सर यही वाला पैकेट रहता है बड़ा सा, बहुत टेस्टी नमकीन है सच में ये। तो शिवांश तो रात को बस सोने से पहले ही बोला था, मम्मी मैं सुबह स्कूल के लिए लंच बॉक्स में लेके जाऊंगा राजमा चावल, और इतनी आराम से बोल देता है ना राजमा चावल बनाना सुबह सुबह। चावल राजमा, और चलो चावल में तो एक सीटी में बन जाती है, बट राजमा और ये छोले वगैरह में टाइम लगता है। बट मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के इसके लिए बना दिए थे यहाँ पे राजमा चावल। और यहाँ पे मैंने रात को ना छोटी सी बटकी में दही भी जमा के रख दी थी, तो इस तरह से दही जो है बहुत अच्छी जमी थी। और प्लांट्स जो हैं इतने सुंदर लगने लग गए हैं ना, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और मैं बीच बीच में अक्सर इनकी छोटी छोटी सी क्लिप्स भी लेती भी रहती हैं। तो नहा धो के यहाँ पे सब मैं जल दे दिया था और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बस सावन का एंड बिल्कुल एंड ही हो गया है, 1-2 दिन और बचे हैं। तो मौसम भी अच्छा ही है, सुहावना। यहाँ पे फूल खिले हुए थे प्यारे प्यारे से और इतना प्यारे लग रहे थे, बस छोटी सी क्लिप ली। और ये जो कुछ कपड़े थे, कभी कभी होता है ना, जैसे एक दिन पहले क्या था, मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी, तो कपड़े धुले हुए भी वो हल्का सा मतलब पानी चला गया था, जैसे छींटे हो जाते हैं ना बारिश के, तो इतनी स्मेल सी हो जाती है बारिश के पानी से। तो फिर से मैंने इन सब में पानी निकाल दिया था, इनको धो के सुखा दिया है हाथ से ही। मौसम आप बाहर का देख लो कितना प्यारा लग रहा है, और हल्की हल्की धूप निकली हुई थी और बारिश से अगले दिन थोड़ा साफ़ सुथरा मौसम लगता है। और ये छोटी सी देखो, इसमें भी मैंने जैसे प्लांट लगा दिए, मतलब प्यारे से फूल खिले। फूल तोड़ के कान्हा जी को भी मैं अर्पित कर देती हूँ, अच्छा लगता है घर के फूल। और ये जो है ये है कली पत्ते, तो इनको मैंने सारे तोड़ के एक एक करके इनको धूप में सुखा के रखा था, और अब मैं इनको डब्बे में भर के रख लूँगी। और जब भी कढ़ी या बहुत सारी आलू की सब्ज़ी या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम इनको यूज़ करते हैं, जिनमें कढ़ी पत्ता आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और इसे बता रही हूँ वो ग्रीन, और जब इनको डालते हैं ना तो बिल्कुल वैसा ही रहता है, सीधे चीज़ें तोड़ के मैंने वैसे ही इनको धूप में रख दिया था और अब अच्छे से सूख गए हैं ये, तो बढ़िया हो गए हैं। मैं इनको भर के रखूँगी डब्बे में, ऐसे ये डब्बे में भर के रख लिए करी पत्ते। और जब भी मुझे यूज़ करने होंगे थोड़ी सी निकालूंगी, पानी में भिगो के रखूँगी, और वॉश करने के बाद इनसे तड़का लगा सकते हैं आप। और ये सच बता नहीं, वैसे कि वैसे तो एक डब्बा था एकदम बढ़िया।